अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्म वफा देखा जाए तो सबकी जिंदगियां ठीक हो जाएंगी। सिर्फ फवाद के माँ बाप जो हैं उन्हीं का बुढ़ापे का सहारा ख़त्म हो गया। वो जब जब फवाद की चीज़ों को देखेंगे, उसके कमरे को देखेंगे, तड़प जाएंगे। और अब ऐसा ही हुआ। माँ बाप जैसे ही बेटे के कमरे में आए तो यहाँ पर फूलों की सजावट देखकर एकदम से सांसें रुकने लगी। बाप रोते हुए कहने लगा, अरे ये फूल किसी ने नहीं उतारे, ये फूल उतारो, ये कमरा ठीक करो ना। मेरा फवाद अब यहाँ पर थोड़ी ना आएगा। अब रोते रोते माँ बाप ये फूल भी उतार देते हैं तो बहन भी भाई की तस्वीर पकड़कर रोने लगी। भाई वापस आ जाइए ना, आपकी हर बात मानूंगी, कभी तंग नहीं करूंगी। बेशक ये इमोशंस नेचुरल सी बात है जो कि हमेशा ही अब फवाद की याद बनकर उसके घर वालों को रुलाते ही रहेंगे। तो दूसरी तरफ नूर भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं। सांस तो ले रही है लेकिन रूह जैसी अंदर से किसी ने निकाल ली हो, वो तो जीना ही नहीं चाहती। दूसरी चीज़ों पर गुस्सा निकालते हुए चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगी कि ज़िंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया। माँ बाप चाहते हैं कि नूर को इस ट्रॉमा से निकाला जाए, तभी तो उसकी शादी के बारे में आज से ही सोचने लगे। नूर से कहने लगे, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए और तुम नॉर्मल हो सके। और नूर भी अपना फैसला सुना देती है, शादी तो मैं अब कभी नहीं करूँगी, इंतहाई कदम उठा लूँगी लेकिन शादी नहीं करूँगी। तभी बाप को गुस्सा आया, ज़ोरदार थप्पड़ बेटी के मुंह पर दे मारा। अच्छा, तुम इंतहाई कदम उठा लोगी, शादी नहीं करोगी, फवाद के साथ मर जाना चाहती हो, और हमारा क्या होगा जो हम तुम्हें देखकर ही तो जीते हैं, यानी कि फिर हम भी मर जाएं। बेटा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता बल्कि ज़िंदगी को आगे चलाया जाता है, इसी में अक्लमंदी है। और खुदा के फैसलों पर शिकवे शिकायत नहीं की जाती, शुक्र किया जाता है, सब्र किया जाता है, तभी तो खुदा बेहतर से बेहतरीन से नवाजता है। ऐसे ही बाप की बात फिलहाल तो नूर को समझ नहीं आ रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो समझ जाएगी। उसामा उस पॉइंट पर आता है जहाँ पर ये तीनों फ्रेंड खूब मौज मस्ती किया करते थे, काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते थे। उसामा यहाँ पर आया तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। अब वो अक्सर यहाँ पर आता है और काफ़ी देर यहाँ पर गुजारता है। घर में ज़्यादा वक्त नहीं रहता, तभी तो उसामा की माँ उसामा की वजह से काफ़ी परेशान रहती है। तो ऐसे में बाप समझाने लगा कि उसके जख्म अभी तक ताज़ा हैं, उसे हम कुछ नहीं कह सकते, वक्त है ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वक्त के साथ साथ वो सब कुछ समझ जाएगा। देखा जाए तो सभी समझ जाएंगे, सिर्फ फवाद के माँ बाप ही हैं जो बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे। यहाँ पर नूर कुछ संभली तो उसामा उससे मिलने आया। तो नूर भी राशिद साहिब की तरह फवाद की मौत का जिम्मेदार उसामा को समझती है कि उस दिन तुम अगर गाड़ी ठीक से चला लेते, टाइम पर हॉल पहुंच जाते, तो आज ये सब कुछ ना होता, मेरी ज़िंदगी इस तरह से ना बदलती। तुम जानते हो, मैं सांस तो ले रही हूँ लेकिन मेरे अंदर रूह बाकी नहीं है। ज़िंदगी जीने की तमन्ना ख़त्म हो चुकी है, तुमने मुझे जिंदा लाश बना दिया। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे। तो उसामा रोने लगा, अब तुम तो ऐसे मत कहो, तुम तो जानती हो मुझे, फवाद में जान थी मेरी, सब मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं। मेरे जज्बात को भी तो समझो, मैंने अपने दोस्त को खोया है। ऐसे में एक तो मेरा नुकसान हुआ, मैंने अपना इतना अच्छा जिगरी यार खो दिया, और उसके बाद आप लोग मुझे ही तंग कर रहे हैं कि मैं उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ। अब तो रोते रोते उसामा नूर के कदमों में बैठ गया। खुदारा, मेरे साथ ऐसी ज्यादती मत करो कि मैं अपने ही आप में मर जाऊं, मैं जी ना पाऊं, मेरी सांसें अटक जाएं। क्या मैं ऐसा कर सकता था? क्या तुम्हें भी लगता है कि ये किस्मत का खेल नहीं, मेरी गलती है, मैंने जानबूझकर किया। अब तो उसामा रोने लगा और नूर को उसामा पर रहम आ गया, तभी तो वो उसामा को माफ़ कर देती है, दिल से माफ़ कर देती है और फवाद की मौत किस्मत पर छोड़ देती है। ये किस्मत में था तभी हो गया। दूसरी तरफ अलिशबा काफ़ी उतावली हो रही है कि जल्द से जल्द उसकी उसामा से शादी हो जाए, लेकिन है इस मैडम को इतना उतावला होने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये शादी तो नहीं होगी, उसामा और नूर की शादी होगी, जो कि वक्त गुजरने के साथ हमें ज़रूर होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद ही उसामा नूर को संभालेगा और नूर
जिंदगी की तरफ वापस लौटेगी।